Hello friends, welcome to our channel ICSC Easy Learn. So in the previous video we have done the chapter भीड़ में खोया आदमी. Okay, so today we are going to do the workbook. Okay, let's see. So we have done that the writer name is लीलाधर शर्मा परवर्तिया. नाउ कहानीकार का परिचय ये हम कर चुके हैं कि लीलाधर शर्मा का जन्म 1 जनवरी 1919 को अल्मोड़ा दैट इज उत्तर प्रदेश के किसान परिवार में हुआ. ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं हम ये पहले पढ़ चुके हैं. ओके, सेम टू सेम हम ये पढ़ चुके हैं हमारी पुस्तक के अंदर. सो कहानीकार का परिचय आपके एग्जाम के अंदर नहीं आएगा, पर नेम यू मस्ट कीप इन योर माइंड बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट. नाउ नेक्स्ट इज कहानी का परिचय एवं सार. सो भीड़ में खोया आदमी कहानी में हमारे देश में निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या और उससे उत्पन्न विभिन्न समस्याओं का चित्रांकन किया गया है. तो जब हमने ये स्टोरी पढ़ी तो जब हमने कहानी पढ़ी तो हमने भी देखा कि कैसे हमारे देश के अंदर जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या के कारण कई सारी जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, वो उत्पन्न हो रही हैं. ओके, तो लेखक के एक अभिन्न मित्र थे, उनका नाम क्या था? बाबू श्यामलाकांत. तो इसमें आपको कुछ याद नहीं करना है. जो हमने याद करने का काम था जब हम पढ़ रहे थे टेक्स्ट बुक, वो हमने उस टाइम पे कर लिया था. अब आपको मेमोराइज करना है साथ साथ. बाबू श्यामलाकांत का कैरेक्टराइजेशन क्या बताया था मैंने कि वो सीधे साधे, परिश्रमी और ईमानदार थे, परंतु अपने निजी जीवन में वह बड़े लापरवाह थे. ठीक है, जिन्होंने अपने घर में बच्चों की एक फौज खड़ी कर ली है. इसका मतलब क्या कि उनके बहुत ज़्यादा बच्चे हैं. पिछली गर्मियों में लेखक को उनकी बेटी के विवाह में सम्मिलित होने के लिए जाना था. अत्यधिक भीड़ होने के कारण गाड़ी में बिना आरक्षण के ही लेखक को जाना पड़ा. ये हमने देखा था कि उन्हें बहुत बड़ी लाइन थी. वो 15 दिन पहले गए थे आरक्षण के लिए, पर आरक्षण उन्हें नहीं मिला. ठीक है, क्योंकि कोई भी गाड़ी के अंदर कोई भी सीट खाली नहीं थी, तो उन्हें आरक्षण के बिना ही गाड़ी के अंदर जाना पड़ा. ओके, पर जब उन्होंने प्लेटफॉर्म पर भी चढ़ने वालों की अत्यधिक भीड़ होने पर लेखक को कुली की सहायता से खिड़की से अंदर जाना पड़ा. लक्सर में उन्हें कहाँ पे गाड़ी बदलनी थी? उन्हें लक्सर में गाड़ी बदलते समय यात्रियों से पड़ी ट्रेन की छत को देखकर लेखक सोचता है कि अपने प्राणों को संकट में डालकर लोग ट्रेन की छत पर यात्रा करने के लिए मजबूर क्यों हैं. वो क्यों मजबूर है? वो मजबूर इसलिए हैं क्योंकि पॉपुलेशन भीड़ ही इतनी ज़्यादा है कि उन्हें जो हमारी रेलगाड़ी है उसके अंदर उनको जगह नहीं मिल पा रही है, पर जाना तो आवश्यक है जैसे हमारे लेखक को है. तो इसलिए उन्हें अपनी जो जान है उसको जोखिम में डाल के हमारी जो गाड़ी है उसके ऊपर बैठना पड़ रहा है. ठीक है, श्यामलाकांत जी के बड़े लड़के जिसका नाम क्या था? हमने पढ़ा था दीनानाथ को पढ़ाई पूरी की 2 वर्ष. कितने वर्ष? 2 वर्ष हो गए हैं. तभी से वह नौकरी के लिए भटक रहा है. रोजगार कार्यालय मीन्स जहाँ पे लोगों को क्या मिलती है? एम्प्लॉयमेंट मिलती है. ठीक है, उस ऑफिस के अंदर उसकी योग्यता के हजारों व्यक्तियों के नाम पहले से सूची में दर्ज हो चुके हैं. मतलब कि इतनी पॉपुलेशन है कि दीनानाथ जैसे बहुत हजारों बच्चे हैं, ठीक है, जिनको जॉब नहीं मिल पा रही है. लेखक सोचने को मजबूर हो जाता है कि जब एक छोटे शहर में बेरोजगारी का इतना बुरा हाल है तो बड़े शहरों में क्या हाल होगा. तो छोटे शहर मतलब वो देहरादून को छोटा शहर कह रहे हैं. ठीक है, और जो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन इज बेरोजगारी. तो हमें पॉइंट आउट करते रहना है कि हम कौन सी प्रॉब्लम्स हमें लेखक बता रहा है. ठीक है, या फिर हम इसे सेकंड भी कह सकते हैं. फर्स्ट क्या थी? फर्स्ट यहाँ पे हमारी ट्रेन में गाड़ी के अंदर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर जो लोगों को जगह नहीं मिलती, ये फर्स्ट थी. और सेकंड क्या है हमारी? बेरोजगारी. मित्र के घर पहुंचने पर उसके छोटे से मकान में भरे हुए सामान और बच्चों की भीड़ देखकर लेखक का दम घुटने लगता है. जबकि अनेक नई कॉलोनियां बन गई हैं. अब ये थर्ड प्रॉब्लम है.
ठीक है, कि सिटी के अंदर इतनी ज़्यादा नई कॉलोनियाँ बन चुकी हैं, नए मकान बन चुके हैं, परंतु फिर भी जाने कितने लोग मकानों के लिए भटक रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा कॉलोनियाँ बनने से बन चुकी हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मकान बन चुके हैं, शहर और ज़्यादा फैल चुका है, पर उसके बावजूद भी लोग जो हैं वो मकानों के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। तभी श्यामला जी की पत्नी लेखक के लिए जलपान लेकर आई। उनके पीछे उनकी 3 छोटी लड़कियां और 2 छोटे लड़के उनका पल्ला पकड़े आ रहे थे। ओके, किनका? उनकी माताश्री का। उनके दुर्बल शरीर मीन्स जो लेखक है वो जब उनके मित्र की पत्नी को देखते हैं तो उनके दुर्बल शरीर मीन्स वीक जो उनकी बॉडी थी और पीले चेहरे को देखकर लेखक स्तंभ रह गए, मीन्स वो थोड़ा शॉक हो गए। लेखक द्वारा यह पूछने पर कि क्या वह अपना इलाज करवा रही हैं, वह बोली कि इतने बड़े परिवार में रोज कोई ना कोई बीमार रहता है और यदि डॉक्टर को दिखाने जाओ तो वहाँ इतनी भीड़ होती है कि डॉक्टर अच्छी तरह देख नहीं पाते। और उन्हें कैसा लगता है? उन्हें ऐसा लगता है कि पूरा शहर ही अस्पताल में उमड़ आया हो। मित्र की पत्नी बताती है कि वह विवाह के कपड़े दर्जी से सिलवाना चाहती थी। तो हमें थर्ड भी पता चल चुके कि थर्ड प्रॉब्लम क्या थी। थर्ड प्रॉब्लम ये थी कि अस्पताल में कोई इलाज भी नहीं करवा सकता था ओवर पॉपुलेशन के कारण। ओके, और फोर्थ जो प्रॉब्लम है वो उनकी पत्नी खुद बताती है, उनके मित्र की पत्नी, कि विवाह के कपड़े दर्जी से सिलवाना चाहती थी। क्यों सिलवाना चाहती थी? क्योंकि उनकी तबीयत तो खुद ठीक नहीं थी, परंतु हर दर्जी ने पहले से सीलने आए कपड़ों के ढेर दिखाकर अपनी मजबूरी जाहिर कर दी। दुकानें पहले से कहीं अधिक खुल गई हैं, परंतु ग्राहकों की बढ़ती भीड़ के कारण वे अब भी कम पड़ रही है। तभी मित्र का बड़ा बेटा सुमंत, ठीक है, बड़ा बेटा सुमंत हारा थका अपनी माँ से झुचकाए स्वर में 1 कप चाय बनाने के लिए कहता है, क्योंकि आज पूरा दिन राशन की दुकान पर लग गया। अब ये 5th प्रॉब्लम है कि राशन की दुकानों पर भी देखो, दुकानें तो बहुत ज़्यादा है, हर गली गली के अंदर दुकानें हैं, ठीक है, पर पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है कि भीड़ हो जाती है, ठीक है, हर जगह पे अत्यधिक भीड़ होने के कारण उसे पूरा सामान भी नहीं मिल पाया। तो पहले तो वो पूरे दिन वहाँ पे रहा, लंबी लाइन में खड़ा रहा, पर उसके बावजूद भी जब उसकी बारी आई उसको पूरा सामान नहीं मिला। ओके, लेखक सोचने लगता है कि आखिर इस सब के लिए कौन जिम्मेदार है। लेखक के मन में फिर यही विचार आता है कि इन सब चीज़ों के लिए, इन सब भी समस्याओं के पीछे कौन जिम्मेवार है। ठीक है, यद्यपि हर मोहल्ले में दुकानें खुल गई हैं, मकान पहले से अधिक बन रहे हैं, रोजगार के अनेक नए रास्ते निकल आए हैं, रेलगाड़ियों और बसों की संख्या पहले से कहीं अधिक है, चिकित्सा सुविधाएं मतलब कि अस्पतालों का भी विस्तार हो गया है, परंतु फिर भी लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही है। क्या आदमी स्वयं इस सब के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो अब जो हमारे लेखक है वो क्या कह रहे हैं कि जो हम इंसान हैं, हम जो आम आदमी है, वो स्वयं इन चीज़ों के लिए क्या है, उत्तरदायी है, खुद इन चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, घर में यदि बच्चों के पालन पोषण की, रहन सहन की, शिक्षा दीक्षा की पूरी व्यवस्था नहीं होती तो बच्चों की यह भीड़ दुखदायी हो जाती है। कुपोषण और गंदे तथा संकीर्ण मकानों के दूषित वातावरण से बीमारियां बढ़ती हैं। सीमित परिवार, तो ये बता रहे हैं कि अगर सीमित परिवार, लिमिटेड फैमिली हो, स्वच्छ जलवायु हो और खाने के लिए भरपूर सामग्री हो तो बीमारी से बचा जा सकता है। ओके, बढ़ती जनसंख्या के कारण रेलों बसों में भीड़ होती है, सड़क पर दुर्घटनाएं होती हैं, दफ्तर कचहरी अस्पताल स्टेशन आदि सार्वजनिक स्थानों पर शक्ति, समय और धन व्यय करके भी व्यक्ति अपने कार्य सिद्ध नहीं कर पाता, वह स्वयं भीड़ में खो जाता है। ओके, आई थिंक यहाँ पे उन्होंने पहले क्या दिए, पहले उन्होंने प्रॉब्लम्स बताई और अब यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं, सोल्यूशन बता रहे हैं कि एक लिमिटेड फैमिली हो, स्वच्छ जलवायु हो और खाने के लिए अगर भरपूर सामग्री हो तो हम बीमारियों से भी बच सकते हैं।
ठीक है। लेखक के मित्र श्यामलाकांत को इस भीड़ का रहस्य बताने की ज़रूरत नहीं है। तो लेखक है वो मतलब कि ज़रूरी नहीं समझता श्यामलाकांत को इस भीड़ का रहस्य बताना, क्योंकि श्यामलाकांत खुद समझ चुका है ये चीज़ें, ठीक है, क्योंकि वह स्वयं इस विपदा को झेल रहा है, क्योंकि उसकी फैमिली में हर एक वो प्रॉब्लम है जो ओवर पॉपुलेशन होने के कारण होती है। जैसे कि हम देख सकते हैं, पहली चीज़ तो उसका जो बेटा है दीनानाथ, उसको हम कह सकते हैं रोज़गार नहीं मिल रहा है। दूसरी हमारी समस्या क्या थी कि मकानों की, तो वो खुद एक गंदे अस्वच्छ जो हमारा मकान होता है उसके अंदर रहता है। तीसरी प्रॉब्लम थी हमारी चिकित्सा अस्पतालों से रिलेटेड, तो वो उसकी वाइफ है, वो उसकी फैमिली है, वो खुद फेस कर रही है, ठीक है। तो हर जो चीज़ है, ठीक है, हर चीज़ उसकी फैमिली खुद क्या कर रही है, फेस कर रही है। तो श्यामलाकांत क्या हो चुका है, वो खुद इस विपदा से को झेल रहा है, ठीक है। तो लेखक ये नहीं ज़रूरी नहीं समझता श्यामलाकांत को ये चीज़ बताना, क्योंकि श्यामलाकांत ये चीज़ पहले से ही समझ चुका है। अंत में लेखक चिंता व्यक्त करते हुए कहता है, तो जब हमारी कहानी का एंड होता है तो लेखक अपनी चिंता व्यक्त कर रहा है कि यदि समय रहते हमारे देश के लोग अब भी होश में नहीं आए तो वह दिन दूर नहीं जब वह सब भीड़ और उससे पैदा होने वाली समस्याओं में पूरी तरह से खो जाएंगे। ओके, सो ये हमारी बेसिकली स्टोरी थी। अब इस स्टोरी का उद्देश्य क्या था, ये जिसने भी अभी तक ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से सुना है, पढ़ा है, वो अपने आप ही इसका उद्देश्य बता सकता है, ठीक है, नॉट दैट मच डिफिकल्ट। सो प्रस्तुत कहानी का उद्देश्य देश की निरंतर बढ़ रही जनसंख्या और बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के कारण उत्पन्न हो रही समस्याओं के प्रति ध्यान आकर्षित करना है। यदि मनुष्य जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण नहीं लगाएगा तो वह दिन दूर नहीं जब हम स्वयं इस भीड़ में और इससे उत्पन्न समस्याओं में पूरी तरह खो जाएंगे। यह विषय हमारे देश के भविष्य और खुशहाली के लिए बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण है। बाबू श्यामलाकांत के अनियोजित परिवार का उदाहरण हमें परिवार के सुखी और संपन्न होने की दिशा में सोचने पर मजबूर करता है। ओके, सो ये बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक था और इट इज़ इम्पोर्टेंट, ओके, और इस प्रॉब्लम को एक कहानी के रूप में लाना, ये काम किया हमारे लीलाधर शर्मा ने, लोगों को जागरूक करना। सो ये हमारी कहानी का उद्देश्य था कि जनसंख्या को नियंत्रित करना, ठीक है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, डिफ़िकल्टीज हो रही हैं, पोल्यूशन बढ़ रहा है, मीन्स हर तरह की चीज़ हो रही है, ठीक है, हर तरह की समस्या लोग फेस कर रहे हैं। ओके, कठिन शब्दों के अर्थ आई थिंक यू कैन डू, ओके, but if there is any doubt then you can ask that in the comment section. These are very much easy word meanings. I hope that विशेष टिप्पणियाँ, so these are mainly not asked in your examination, word meaning and विशेष टिप्पणियाँ, but you must learn these because when you are writing an answer or framing an answer in the examination you can use these words, okay, and it makes you it makes your answer very much beautiful. Okay, नाउ कहानी के 20 स्मरणीय बिंदु, मीन्स वी मस्ट, दे आर टेलिंग कि इस कहानी के अंदर 10 स्मरणीय मतलब कि जो हमें याद रखने जो इम्पोर्टेंट बिंदु है वो क्या है कि लेखक के एक मित्र हैं बाबू श्यामलाकांत, जो कि सीधे साधे परिश्रमी ईमानदार किंतु जिंदगी में बड़े निजी जिंदगी में बड़े लापरवाह हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, ये रिपीट कर रहे हैं कि वो लेखक से उम्र में छोटे हैं परंतु उनके बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, ठीक है। फिर वो बता रहे कि वो गर्मियों में लेखक कहाँ गए थे, उनकी लड़की के विवाह में सम्मिलित होने गए थे। कहाँ पे गए थे, हरिद्वार गए थे, ठीक है। और वो बताते हैं कि रेलगाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी जिसके कारण उनको आरक्षण के बिना जाना पड़ा। लक्सर में उन्हें गाड़ी बदलनी थी, तो वो जब लक्सर में गाड़ी से बाहर निकले तो उन्होंने जो ट्रेन की छत है उस पर यात्रियों को देखा तो उनके मन में सवाल उठा, ठीक है। श्यामलाकांत जी का जो बड़ा लड़का है दीनानाथ, उसकी पढ़ाई को पूरा हुए 2 साल हो चुके थे और वो नौकरी की तलाश में यहाँ वहाँ फिर रहा था, ठीक है। मित्र के छोटे से मकान था उसके मित्र का, जहाँ पे सामान और बच्चों की भीड़ देखकर लेखक का दम घुटने लगा था। ओके, 2 वर्ष तक भटकने के बाद उन्हें सिर छिपाने के लिए यह छत मिली थी, मीन्स वो घर मिला था।
शहर पहले की तुलना में कई गुना फैल चुका है। फिर वो बता रहे कि कॉलोनियाँ मकान ज़्यादा हो चुके हैं, फिर भी लोगों को घर मकान नहीं मिलता। तभी श्यामला जी की पत्नी आती है जलपान लेकर, ठीक है। उसके उसके साथ उनकी 3 छोटी लड़कियां और 2 छोटे लड़के होते हैं जो कि पल्ला पकड़ के आते हैं, ठीक है। जो छोटे लड़के होते हैं वो पल्ला पकड़ के आते हैं। उनकी दुर्बल काया मीन्स जो हम कह सकते हैं कि उनकी पत्नी है तो उनकी दुर्बल काया और पीले चेहरे को देखकर लेखक ने उनसे पूछा कि क्या डॉक्टर को दिखाकर वह अपना इलाज करवा रही हैं। तो उन्होंने बताया कि वह डॉक्टर को के पास तो गई थी, पर आजकल अस्पतालों में बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है, ठीक है। तो मित्र की पत्नी बोली कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। और उसके तबीयत ना ठीक होने के कारण उन्होंने अपने जो विवाह है उसके कपड़े दर्जी को दिए थे सिलवाने के लिए, पर दर्जी क्या करते हैं, वो मजबूरी अपनी जाहिर कर देते हैं पहले से आए कपड़ों को का ढेर दिखाकर, ठीक है। तो वो फिर बता रहे हैं कि दुकानें भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, पर जो ग्राहकों हैं उनकी बढ़ती भीड़ के कारण वह अब भी कम पड़ रही हैं, ठीक है। तभी मित्र का दूसरा बेटा हारा थका जो कि सुमन था वो आता है और अपनी माँ से चाय मांगता है, क्योंकि उसका सारा दिन राशन की दुकान पर लग गया और फिर भी उसे पूरा सामान नहीं मिला, ठीक है। लेखक सोच में पड़ जाता है फिर कि सुख सुविधाओं का विस्तार होने के बावजूद लोगों की जरूरतें पूरी क्यों नहीं हो पा रही हैं, जहां देखो भीड़ ही भीड़ है। तो अगर घर में बच्चों का पालन पोषण, रहन सहन और शिक्षा की यदि पूरी व्यवस्था ना हो तो बच्चों की ये भीड़ दुखदाई बन जाती है। बीमारी कुपोषण से, गंदे और संकीर्ण मकानों के दूषित वातावरण से होती है। अगर हमारा सीमित परिवार हो, स्वच्छ जलवायु हो और खाने के लिए भरपूर भोजन सामग्री हो तो बीमारियों से भी बचा जा सकता है। बढ़ती जनसंख्या के कारण अनुशासन नहीं रहता, ठीक है। दुर्घटनाएं भी बढ़ती हैं। समय, शक्ति और धन व्यय करके भी व्यक्ति के कार्य सिद्ध नहीं हो पाते हैं, वह स्वयं भी भीड़ में खो जाता है। लेखक को अपने मित्र को इस भीड़ का रहस्य बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वह स्वयं इस विपदा को झेल रहे हैं। यदि समय रहते हमारा देश जागृत नहीं हुआ तो वह दिन दूर नहीं जिस दिन हम खुद इस भीड़ और इससे पैदा होने वाली समस्याओं या फिर परेशानियों में पूरी तरह खो जाएंगे। ओके, सो दिस इज अ chapter in the workbook. And this Sankshipt Prashan, okay, this workbook question, I have already made the video of solutions of this question, so I'll give that in the description box. Also the textbook which we have read, that video also I'll give the link in the description box, so you must go there and check. And also like this video, share it with all your friends and comment downside that do you I can say, do you understand or not, or is it easy for you to relate or not. Okay, because in the previous video when we are reading the textbook, I have given you the meanings also, okay, and we have learned something, okay, we have done in very much depth, and when we are when we are doing the workbook, we must have a perspective of memorizing the things which we have done in our textbook. Okay, so you must go in the description box also, and in the comment section you must leave a comment, okay, before going out of this video. So subscribe to our channel ICSE Easy Learn for all your 6th to 10th or below classes. All subjects we are teaching you here, and we are trying our best to make videos, okay. And if there is, we can say, any more demand of any chapter, then you can also write in the in the comment section. So bye bye, meet you in the next video.